चॉकलेट एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, लेकिन क्या? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें कुछ चीजें जानना होंगी। मसलन ये चॉकलेट चीज क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और ये ब्राउन चॉकलेट क्या है, और फिर ये मिल्क चॉकलेट क्या है, और चॉकलेट खाने में लेकिन का सवाल कहां से पैदा हो गया। इन सब बातों को जानने के लिए हम वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन फिर वही घिसा पिटा जुमला। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद ना आने की सूरत में इसे कतई लाइक ना करें, और अगर पसंद आ ही जाए तो लाइक कर दें और बेल आइकन को भी टुन कर दें। लें जनाब, अब अपने असल टॉपिक पर आते हैं। ये चॉकलेट जो खूबसूरत पैकिंग्स में अवेलेबल है, जिसे देखते ही दिल ललचा जाता है, इसकी तारीख 4-5 हजार साल पुरानी है। एक पौधा है जिसका नाम है कोको। ये पौधा पाया जाता था नॉर्थ अमेरिका के साउदर्न हिस्से में, जिसे जमाना कदीम में मैसू अमेरिका कहते थे, और आजकल ये इलाका ज्यादातर मैक्सिको पर मुश्तमिल है और कुछ दीगर ममालिक। तो जनाब, इस पौधे की फलियों को हम कोको बीन्स कहते हैं, जिन्हें निकाल कर खाया जाता था और इसे दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ के लोग तो इसे खुदा की तरफ से एक तोहफा समझते थे, क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियां ठीक होती थीं। इसलिए लोगों को इससे शुरू ही से एक रूहानी वाबस्तगी थी। कोको बीन्स को कूट कूट कर इसे कॉर्न मेल या चिली पेपर्स के साथ मिलाया जाता था और फिर इससे एक ड्रिंक तैयार की जाती थी। लेकिन आप इसे आज की हॉट चॉकलेट ड्रिंक ना समझें, क्योंकि ये एक बहुत ही कड़वी झाग वाली ड्रिंक होती थी, लेकिन बेहद तवानाई बख्श ड्रिंक होती थी। इसकी इस मेडिसिनल वैल्यू की वजह से इसे शुरू में करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए ज्यादातर अमीर लोग ही ये मशरूब पीते थे और अपने सिपाहियों को जंग जीतने पर तोहफे के तौर पर दिया करते थे। ये लोग अपने मजहबी रसूमात को अंजाम देने के लिए भी इन्हीं बीन्स का इस्तेमाल करते थे। 16वीं सदी के आगाज में जब स्पेन के लोग मैसू अमेरिका पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ का बादशाह ये मशरूब पी रहा है, जो कि कड़वा भी है लेकिन मजेदार भी है। ये देखकर स्पेन के लोग कोको बीन्स को अपने हमरा स्पेन ले आए। वहाँ के उमरा ने भी इसे हाथों हाथ लिया। इसके साथ साथ अपने कड़वे जायके की वजह से ये यहाँ पर भी बतौर दवा इस्तेमाल होना शुरू हो गया। जब किसी का मैदा खराब हो जाता तो कोको बीन्स को शहद और वनीला के साथ मिलाकर बीमार को पिलाया जाता। इस तरह बहुत जल्द ही ये पूरे स्पेन में मकबूल हो गया। फिर इसकी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए कैरेबियन और अफ्रीका में इसकी काश्तकारी की गई। और फिर क्या था, बेचारे अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर इसकी काश्त पर लगा दिया गया। ये है मुहज्जब लोगों का माजी। बहरहाल 1828 में यानी 1828 में चॉकलेट की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उस वक्त चॉकलेट प्रेस नामी एक मशीन तैयार कर ली गई। ये मशीन कोको बीन से कोको फैट्स और कोको बटर को अलग कर देती थी, और इसके बाद जो पाउडर बचता था उसे एक लिक्विड में मिक्स कर लिया जाता था, या फिर कोको बटर में ही मिक्स करके एक सॉलिड चॉकलेट बना ली जाती थी। कुछ ही अरसे के बाद स्विट्जरलैंड का एक शहरी जिसका नाम डैनियल पीटर था, इसने इस चॉकलेट में खुश्क दूध डाल दिया और एक नई चीज बन गई, जो कि मिल्क चॉकलेट कहलाती थी। जब जमाना 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी में दाखिल हुआ, तो फिर चॉकलेट एक आम आदमी की ट्रीट बन गई, क्योंकि अब इसकी मास प्रोडक्शन जो हो रही थी। अब चॉकलेट ज्यादातर मिल्क चॉकलेट के तौर पर ही इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये डार्क चॉकलेट की बजाय ज्यादा मजेदार और मीठी होती है और सस्ती भी होती है। एक चॉकलेट बार में मजेदार टेस्ट के अलावा सेहत के लिए ये खसूसियात पाई जाती हैं। इससे खून की रवानी बेहतर होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है, दिमाग तेज होता है और आपकी जिल्द धूप के असरात से बच जाती है। चॉकलेट डार्क हो या मिल्क हो, दोनों में कैलोरीज ठीक ठाक होती हैं, इसीलिए इसे खाकर बेहद एनर्जी महसूस होती है। लेकिन चूंकि हर चीज में एतदाल जरूरी है, इसीलिए ये फार्मूला इधर भी अप्लाई होता है। चॉकलेट को कसरत से खाएंगे और रूटीन में खाएंगे तो मोटापा हो जाएगा, जो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। और मिल्क चॉकलेट खाने की सूरत में इसमें चीनी और दूध भी होता है, जिसकी वजह से ये आपके दांतों में चिपक जाती है, और दांतों पर प्रॉपर ब्रशिंग ना करने की सूरत में वहाँ पर बैक्टीरिया बन जाता है, जो ड्रिल मशीन की तरह दांतों में सुराख कर देते हैं। और दांतों की तकलीफ किस कदर तकलीफ है, इससे अल्लाह सबको बचाए, आमीन। लिहाजा चॉकलेट खाने के लिए ये एहतियातें जरूरी हैं। नंबर 1, दांतों को बकायदा साफ किया जाए। नंबर 2, चॉकलेट को रोज रोज ना खाया जाए, यानी चॉकलेट खाने को एक आदत ना बनाया जाए। तो जनाब,
इसके फायदे और नुकसान जानने के बाद अब आप खुद फैसला करें कि आप जिसको ये गिफ्ट देना चाहते हैं क्या ये उसके भले में है भी या नहीं। The choice is yours। तो ये थी आज की वीडियो। चलें अब मिलते हैं सब जान लो जी की अगली वीडियो में। इस वीडियो को तो लाइक कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।